वीडियो के इस भाग में हम लोग अर्थशास्त्र के एक सिद्धांत पूंजी निर्माण का असीमित श्रम आपूर्ति सिद्धांत जो लुईस द्वारा दिया गया है पहले जानेंगे। लुईस महोदय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक परंपरागत क्षेत्र जो जीवन निर्वाह क्षेत्र कहलाता है और दूसरा आधुनिक क्षेत्र जिसे पूंजीवादी क्षेत्र भी कहा जाता है। उनका मानना है कि अल्प विकसित देशों में जहां अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित है, आधुनिक क्षेत्र जो बहुत कम जनसंख्या खपाता है और परंपरागत क्षेत्र जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या लगी, यानी लगभग 90% जनसंख्या जिस देश की लगी हुई है वो परंपरावादी क्षेत्र है और अल्प विकसित देशों में लगभग यह स्थिति पाई जाती है। इस समय अफ्रीका के देश लगभग इसी स्थिति में हैं। तो इस जो क्षेत्र है यहाँ जीवन निर्वाह स्तर पर लोग जीते हैं, वहाँ उसी स्तर की मजदूरी प्राप्त होती है और ये ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिनका पुनः उत्पादन न किया जा सकता है। यानी जीवन निर्वाह क्षेत्र के लोग ऐसी चीज़ों का उपभोग करते हैं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिनका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है, जबकि आधुनिक पूंजीवादी क्षेत्र के लोग ऐसी चीज़ों का उत्पादन और उपभोग करते हैं जिसका पुनः उत्पादन किया जा सकता है, या पूंजी प्रधान चीज़ों का उत्पादन करते हैं जिससे पुनः उत्पादन प्रक्रिया में लगाया जा सकता है। इसलिए यह क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी देता है और यह क्षेत्र कम मजदूरी देता है। परंपरागत क्षेत्र या जीवन निर्वाह क्षेत्र के लोगों की जो सीमांत उत्पादकता होती है वह नगण्य होती है और कभी कभी तो शून्य या ऋणात्मक भी होती है। तात्पर्य कि यहाँ के लोग जैसे तैसे जीवन जीते हैं। लुईस का कहना है कि इन्हीं श्रमिकों का प्रयोग करके हम चाहें तो पूंजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों को रोजगार दे सकते हैं और वैसा रोजगार दे सकते हैं जहां उनकी मजदूरी दरें उच्च हो। उनका स्पष्ट मानना है कि आधुनिक क्षेत्र में श्रमिकों की कमी है और उन श्रमिकों को परंपरागत क्षेत्र से निकालकर लाया जा सकता है और लाकर उनकी सहायता से पूंजी निर्माण किया जा सकता है। हाँ, वो ये चीज़ इस बात पर ध्यान देते हैं कि जब हम परंपरागत क्षेत्र से श्रमिकों को हटाएंगे तो उन्हें पहले से कुछ ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। कारण इसका यह है कि पहले तो वो परंपरागत क्षेत्र में हैं, वो वहीं रहना चाहेंगे। कारण कि कोई भी व्यक्ति अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहता है बिना कुछ अतिरिक्त लाभ के। यदि अतिरिक्त लाभ का उन्हें उम्मीद होगी तभी वो अपना स्थान छोड़ना चाहेंगे। इसलिए जो परंपरागत क्षेत्र है वहाँ से कुछ बढ़ी हुई मजदूरी देनी पड़ेगी। तो लुईस का मानना है कि मजदूरी 50% तक अधिक हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति कोई मजदूर अपना स्थान छोड़ता है तो उसे आने जाने और आवासीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं से निपटने के लिए या स्थान का मोह छोड़ने के लिए कुछ अतिरिक्त मौद्रिक लालच देना पड़ता है, तभी वह छोड़ेगा। इसलिए मजदूरी दरें निश्चित ही परंपरागत क्षेत्र से आधुनिक क्षेत्र में कुछ ज़्यादा दी जाएंगी। लेकिन लुईस यहाँ एक चीज़ कहते हैं कि उतनी ज़्यादा नहीं दी जाएंगी कि पूंजी निर्माण न हो। वो ये कहते हैं कि हाँ, इतना अधिक अवश्य दिया जाए कि वो परंपरागत क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं और इनको लगाकर हम पूंजीवादी क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं। और यह क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि परंपरागत क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या दूर न हो जाए। बेरोजगारी से यहाँ आशय यह है कि दृश्य बेरोजगारी। अर्थशास्त्र में रोजगार में उसी को माना जाता है जिसकी सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो। जिसकी शून्य या ऋणात्मक हो उसे रोजगार में नहीं माना जाता है, भले ही वो काम पर लगा दिखाई दे। तो हमारे कृषि क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्रों में बहुत सारे लोग काम पर लगे दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ से उनके हट जाने से उत्पादन प्रक्रिया पर या उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। तो यानी कि वो अदृश्य रूप से बेरोजगार हैं। इसे ही अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो लुईस बताते हैं कि ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे घरेलू नौकर हैं। हम कई सारे घरों में बहुत सारे नौकर रख लिए जाते हैं जिनका वहाँ आवश्यकता नहीं होती। वो 2 नौकर से भी काम चलाया जा सकता है। या स्टेशनों पर कुली होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं, सभी को एक बराबर काम नहीं मिलता है, वहाँ से भी कुछ हटाए जा सकते हैं। कुछ कृषि क्षेत्र से हटाए जा सकते हैं, कुछ खदानों से हटाए जा सकते हैं जो काम पर लगे हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन उनके वजह से उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को हटाया जा सकता है।
और इन्हें हटाकर आधुनिक क्षेत्र में लगाया जा सकता है और उनकी सहायता से पूंजी निर्माण किया जा सकता है। तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक कि परंपरागत क्षेत्र में मजदूरी दरें बढ़ने की प्रवृत्ति न आ जाए। यदि इतने ज़्यादा वहाँ से हटा लिए गए, पूंजी क्षेत्र में लगा दिए गए कि वहाँ भी कमी पड़ने लगे, तब ये माना जाएगा कि अब पूंजी निर्माण अपने चरम पर है और इस दशा में मजदूरी दरों में समानता आने की प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये परंपरागत क्षेत्र की मजदूरी दरें हैं WS और ये कैपिटल क्षेत्र की मजदूरी दरें हैं WK, तो इसमें बढ़ने की धीरे धीरे प्रवृत्ति आ जाएगी और इसमें घटने की प्रवृत्ति आ जाएगी और दोनों एक जगह जब समान हो जाएंगे तब यह प्रक्रिया रुक जाएगी, यानी यह यहाँ तक उतर जाए और यह यहाँ तक चढ़ जाए। तो ये प्रक्रिया इस स्तर तक जब तक मजदूरी दरें नहीं पहुँच जाएंगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये प्रक्रिया कैसे चलती है इसको इस चित्र की सहायता से आपको बताया जा सकता है। तो जब यहाँ से श्रमिक निकाले गए, मान लीजिए पहले N1 मात्रा में निकाले गए, तो उनकी सीमांत उत्पादकता वक्र L1 बनेगा और इस तरह से उनके द्वारा कुल उत्पादन किया जाएगा P1 Q1 N1 O के बराबर, और इतना उत्पादन किया जाएगा, इतना उनको मजदूरी दे दी जाएगी और ये उद्यमी के लिए बच जाएगा। उद्यमी इस पूंजी का, इस बचत का निवेश करेगा पुनः पूंजी बनाने के लिए। पुनः यदि वो लगाता है तो इतने मात्रा में श्रमिकों को फिर वो बढ़ा सकता है, पहले इतना लगाया था अब इतना लगा देगा। इसके द्वारा जो सीमांत उत्पादन वक्र बनता है L2 बनता है। फिर कुल उत्पादन इतना किया जाता है, यानी कि OP2 Q2 N2 के बराबर किया जाता है, जिसमें OW Q2 N2 के बराबर श्रमिकों को मजदूरी दे दी जाती है और शेष उद्यमी की बचत हो जाती है और उसे पुनः पूंजी में परिवर्तित कर लेता है, पुनः पूंजी लगाता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि अर्थव्यवस्था के सभी संसाधन या सभी श्रम अपने ऑप्टिमम यानी इष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं कर लिए जाते हैं। इष्टतम स्तर तक उपयोग करने के बाद जैसा कि बताया था मजदूरी दरें बराबर हो जाएंगी तो यह प्रक्रिया रुक जाती है और इस तरह से पूंजी निर्माण चलता रहता है। इसमें तात्पर्य है कि प्रारंभिक अवस्था में उद्यमी पूंजी लगाते हैं और फिर इन श्रमिकों द्वारा की गई उत्पादन से बचत कर करके ये पूंजी बढ़ाते रहते हैं और रोज़गार का स्तर और रोज़गार की क्वालिटी बढ़ती रहती है और मज़दूरों की मजदूरी भी दोनों क्षेत्रों में बढ़ती रहती है। यहाँ सिद्धांत में बराबर दिखाया गया है। ये मजदूरी है निर्वाह स्तर की और ये है आधुनिक उद्योगों में मजदूरी दरें, जो ये माना जाता है कि इस मजदूरी दर पर अभी श्रमिकों की पूर्ति लोचदार है, यानी अनंत संख्या में श्रमिक उपलब्ध हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अनंत संख्या में होते हैं, लेकिन जो आज की स्थिति है अभी कुछ देशों में श्रमिकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जो बहुत ही कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं।